ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद शो की देह धर होए नर जह नर जानत वेद। सूर्य जी कहते हैं एक दिन परीक्षित जी हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए। जोर से भूख प्यास लग गई, कहीं पानी नहीं दिखा, जलाशय नहीं दिखा, तो समीक मुनि के आश्रम में चले गए। समीक मुनि का शरीर जटाओं और कृष्ण चरम मृग श्रम से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने जल का मांग किया, किसी ने उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहा। राजा परीक्षित ने अपना अपमान समझकर वापस आ रहे थे, तभी एक मरा सांप दिखा, उसे धनुष से उठाकर शमीक मुनि के गले में डाल दिए चले आए। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को पता लगा तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया। कौशिकी नदी का जल लेकर के कह दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसे आज के 7वें दिन तक्षक सांप डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृथा न जाए देव ऋषिवाणी। आश्रम में आकर के गले में सर्प को देखकर जोर जोर से रोने लगे। शमीक जी की आंख खुली तो पूछा, क्यों रो रहे हो? गले में पड़ा सर्प अपने गले से निकालकर बोले, किसने तुम्हारा अपकार किया है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। ब्रह्मेश्वर श्रृंगी जी ने अपने पुत्र को बहुत डांटा। उनकी दृष्टि में परीक्षित सांप के योग नहीं थे, धर्मात्मा राजा थे। अरे मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है, ऐसा कहा। राजा भगवान का रूप होता है, राजा नहीं रहेगा तो लोग पाप करने लग जाएंगे। उसी पाप के भस्म में हमें भी भागी होना पड़ेगा, हमें भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाएगा। काम वासना से लुप्त होकर लोग कुत्तों और बंदरों की तरह वर्ण संकर हो जाएंगे। परीक्षित भगवान के प्यारे भक्त हैं, वो श्राप के योग्य नहीं है। धर्म पालो नरपति सुत सम्राट वृक्षवाह साक्षान महा भागवतो राज ऋषि मेधयतु क्षुतुष्ट श्रम योतो दीनो नैवास्य मच्छापमहति। शौनक जी ने कहा, शमीक जी ने कहने से भगवान कृपा करके इस नासमझ को क्षमा करें, ऐसा शमीक ऋषि ने कहा। भगवान के भक्तों में बदला लेने की शक्ति होती है। परीक्षित के अपमान को शमीक जी भूल गए। शमीक जी ने सूर्य जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब वापस आए तो उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ। समझ गए मेरे देश पर कोई दुष्कर्म के कारण घोर विपत्ति आने वाली है और अच्छा ही होगा जो मेरा राज नष्ट हो जा, क्योंकि मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है। इस प्रकार चिंता कर रहे थे, तभी मालूम हुआ कुमार ऋषि के श्राप ने आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय परीक्षित जी ने जन्मेजय को राजा बनाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा को सर्वोपरि मानकर गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए। गंगा का जल श्री कृष्ण के चरणों का पराग है, श्री तुलसी के गंध से मिश्रित है, लोकपालों के सहित तीनों लोगों को पवित्र करती है। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, पुनीत लोकान भयत्र शेषान कस्ताम ना सेवेत मरिष्यमाणा। वह पापी है जो इससे गंगा के जल का सेवन नहीं करता है। मुनियों का व्रत धारण करके अन्य भाव से श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे। मोक्ष के लिए परीक्षित जी राज छोड़ दिए। संत कहते हैं, चींटी चावल ले चली
और राह में मिल गई दाल, और कह कबीर दो ना सधे, चावल ले या दाल एक ही मिलेगा, दोनों हाथ में लड्डू नहीं रहेगा। उसी समय वहां अत्रि, वशिष्ठ, चमन आदि पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतश्च, इंद्रमद, भारद्वाज, गौतम, पीपलाद, मैत्रेय, जितने अगस्त ऋषि, जितने भी संत महात्मा ऋषि लोक में निवास कर रहे थे, सब लोग गंगा के तट पर आ गए। भगवान व्यास, नारद तथा इसके अतिरिक्त व्यास, राज ऋषि, श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि का आगमन हुआ। परीक्षित जी ने सबका स्वागत सम्मान किया, चरणों में सिर रख करके वंदना किया और कहते हैं, नाना ऋषि परवानु समेता नभयाचार्य राजा शीर्षः वंददे। परीक्षित ने कहा, भगवान ही ब्राह्मण के रूप में मुझे श्राप देने की कृपा की है। मैं धन्यतम हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का कृपा पात्र हूँ। भगवान का यह श्राप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। श्राप से भयभीत होकर संसारी जीव का संसार से निवृत्ति हो जाती है। राम जी सुग्रीव जी के लिए कहते हैं, बोले राम सकोप तप, भय बिन होए न प्रीत। जब सुग्रीव को राज मिल गया तो सुग्रीव राज करने लगा, राम को भूल गया।